नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात हुई तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा कि जो मोदी है हमसे भी बेहतर नेगोशिएटर है। नेगोशिएटर मतलब टफ नेगोशिएटर बोला कि मोल भाव करने वाले। इसके साथ जो F-35 जो फाइटर प्लेन है, अमेरिका की सबसे महंगी फाइटर प्लेन है, इसको भी मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया कि हम इसे भारत को बेचने के लिए मंजूर कर रहे हैं। इसी के साथ जो तहव्वुर राणा है, यानी कि भारत में जब मुंबई में अटैक हुआ था 2008 में, जब मुंबई अटैक हुआ था तो उसके साजिशकर्ताओं में से एक है तहव्वुर राणा। इसके प्रत्यर्पण को लेकर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है ये मंजूरी दे दिए हैं। अब उसे भारत में प्रत्यर्पित किया जाएगा। भारत सरकार अपने तरीके से जो तहव्वुर राणा है उस पर केस चलाएगी, इवन फांसी भी आसानी से दे सकती है। इवन डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात होती है भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से, तो उन्होंने कहा कि टैरिफ मामले में जो मोदी हैं उनकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा टफ निगोशिएटर है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो पीएम मोदी हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों नेता मिलकर अच्छे तरीके से काम करेंगे और आगे ले जाएंगे। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ और भी पॉइंट्स निकल के आई कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनकी तरफ से क्या कहा गया, अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं इनके तरफ से क्या कहा गया, और दुनिया भर की जो न्यूज चैनल हैं उसके तरफ से भी आ रही है कि जो बैकग्राउंड की बात है उसे पीछे धकेल दिया गया और जो आगे सामने की बात हुई वो सामने रखा गया है। तो आखिर बैकग्राउंड की क्या बात है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में और किन किन चीजों पर डील हुई है। 10 पॉइंट्स को समझते हैं किस तरीके से डील हुई है। तो जो पीएम मोदी हैं इनकी अहम बातें क्या है, इन्होंने कहा कि हम अमेरिकी भाषा में जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रेट अमेरिका अगेंस्ट, मतलब अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, उसी भाषा में इन्होंने कहा कि भारत को भी मेड इन इंडिया अगेंस्ट, उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत का भी टारगेट रखा गया है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में तब्दील करना है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत जो है निवेश बढ़ाएगा अमेरिका के अंदर। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम पर मिलकर दोनों देश काम करेंगे। न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की दिशा में भी सहयोग करेंगे। लॉस एंजलिस और बोस्टन में नए भारत की तरफ से काउंसलेट खोला जाएगा। इन सब सारे जो पीएम मोदी इनके तरफ से आया है। अब डोनाल्ड जो ट्रंप हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इनके तरफ से क्या कहा गया है, इन्होंने कहा कि मुंबई हमले का जो आरोपी है तहव्वुर राणा, मैं इसको भारत को भेजूंगा, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक के लिए भारत एक अहम देश है, यानी कि जो एशिया पैसिफिक जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर जो चीन है यानी चाइना का जो डोमिनेंस है ये बढ़ रहा है। चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए भारत किसके साथ नेगोशिएट कर रहा है, भारत के साथ। जो अमेरिका है वो नेगोशिएट कर रहा है कि भारत के साथ हम मिलकर इंडो पैसिफिक एरिया में जो चीन का दबदबा बढ़ रहा है उसे हम वहां से काउंटर करेंगे। भारत के साथ डिफेंस डील का जो बिजनेस है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत को तेल एनर्जी सप्लाई करने पर भी सहमत हुए हैं। इतना ही नहीं, जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके डेवलपमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए भी इन्होंने भरोसा जताया है। अब यह भी बात आ रही है कि जो पीएम मोदी के बयान हैं इनकी प्रमुख बातें और भी कुछ हैं जो निकल के आ रही है। यह इनके द्वारा कहा गया कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सीखता आया हूं कि वे राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर काम कैसे करते हैं। उनकी ही तरह मुझे भी देश हित को ध्यान में रखकर काम करना पसंद है, पीएम मोदी कह रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं। और इनके कुछ जो प्रमुख बयान है उस पर बात की गई है, उस पर मीडिया के द्वारा भी बात किया गया। जब इनसे अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बात किया गया तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा कहा गया कि जो लोग अवैध रूप से दूसरे देश में रहते हैं, चाहे भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हो, चाहे अमेरिका के भारत में रह रहे हो, चाहे किसी अन्य देश के लोग भी किसी अन्य देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जब मानव तस्करी पर इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि सामान्य परिवार के लोग उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाया जाता है, सपने दिखाने के बाद उन्हें ज्यादातर गुमराह कर दिया जाता है। अमेरिका और भारत दोनों को मिलकर इस सिस्टम को भी जड़ से खत्म करना चाहिए। और जब आतंकवाद वाले मुद्दे पर जब इनसे बात की गई तो इन्होंने कहा कि हम आतंकवाद पर मिलकर, दोनों देश अमेरिका और भारत दोनों देश मिलकर जो सीमा पर जो आतंकवाद पैदा करते हैं उसको खत्म करने के लिए एक ठोस कार्रवाई करेंगे। और भारत में नरसंहार करने वाले अपराधी को प्रत्यर्पित करने की जो फैसला है अमेरिका का, यानी जो यूएसए है, इसका मैं तारीफ करता हूँ। क्योंकि जो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था उसका एक मास्टरमाइंड, यानी कि जो उसका एक आतंकवादी है जिसका नाम है तहव्वुर राणा, ये अमेरिका में है, अमेरिका के जेल में बंद है। अब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मंजूरी दे दी है कि अब इसे अब भारत को प्रत्यर्पित कर दो। तो भारत के बीच और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि पर साइन हो चुकी है। तो साइन होने के तहत ये प्रत्यर्पित किया जाएगा। भारत आने के बाद तहव्वुर राणा को भारत अपने तरीके से उसे सजा देगा। जब रसिया और यूक्रेन जंग के बारे में पूछा गया
तो रसिया यूक्रेन जंग के बारे में पूछा गया तो भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी कह रहे हैं कि दुनिया का नजरिया है कि भारत एक न्यूट्रल देश है, लेकिन भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है शांति, यानी भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है कि शांति होना चाहिए, युद्ध के माध्यम से नहीं। हर देश को टेबल पर बैठना चाहिए, बातचीत के जरिए इस समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। अब बात आती है जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों की जिक्र करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ बयान दिए गए हैं। इनके द्वारा क्या बयान दिया गया है, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब इनके टैरिफ मुद्दे पर जब बात किया गया इससे डोनाल्ड ट्रंप से, तो जब टैरिफ पर बात किया गया तो इन्होंने कहा कि टैरिफ पर दोनों देशों की चर्चा हुई है। भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, भारत 70% टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत अभी टेकल किया, मतलब हमारे बातों को एड्रेस करने के लिए भारत तैयार है, इसलिए हम उसके साथ आगे काम करेंगे। जब खालिस्तान वाले मुद्दे पर जब इनसे पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से, तो इन्होंने कहा कि खालिस्तान मुद्दे को लेकर जो बाइडेन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका जो स्टैंड था वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट था, उनसे भारत के रिश्ते बेहतर नहीं थे, तो हम उस रिश्ते को कन्वर्ट करके जो खालिस्तानी मुद्दे हैं, इन सब सारे मुद्दे पर हम भारत का सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से भारत का सपोर्ट करेंगे, भारत के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जो बाइडेन ने अपना अलग तरीका अपनाया था उसको मैं खारिज कर दे रहा हूँ, यानी खालिस्तानी मुद्दे पर भारत के सपोर्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। फिर भारत पर जब शक्ति दिखाने की बात इनसे पूछा गया कि भारत पर आप इतना शक्ति दिखा रहे हो तो आप चीन को कैसे हरा पाओगे, यानी भारत को जब आप शक्ति से आप पेश आओगे तो भारत आपके साथ नहीं रहेगा, जब भारत नहीं रहेगा तो चीन को आप काउंटर कैसे कर पाओगे। तो फिर तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम किसी भी देश को मात दे सकते हैं, लेकिन हम अपराध को काबू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि लेकिन हम किसी को मात देने के बारे में सोच भी नहीं रहे, हम किसी को मात दे सकते हैं, हम सोच नहीं रहे हैं किसी को मात देना पड़ा, हम बातचीत के माध्यम से इस सब मामले को टैकल करेंगे। भारत के साथ जब व्यापार घाटे के लिए बात हुआ कि ट्रेड डेफिसिट जो अमेरिका का चल रहा है, उन्होंने कहा कि तेल, गैस और जो एलएनजी है, इसकी बिक्री के घाटे का जो अंतर है, इसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके लिए हमने एक अहम समझौता कर लिया है भारत के साथ। जब अडानी मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री से पूछा गया, अडानी एक बिजनेसमैन है भारत के अंदर, इनसे पूछा गया, जब मीडिया इनसे पूछी कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग में गौतम अडानी के केस पर कोई चर्चा हुई, इस पर जो पीएम मोदी हैं इन्होंने तुरंत कहा कि जो दो देश के मुखिया आपस में मिलते हैं तो दो देश की बात होती है, दो देश के हित की बात होती है, किसी व्यक्तिगत मुद्दे को नहीं उठाया जाता है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है, यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। अब मामले के बारे में समझते हैं कि क्या मामला है कि अडानी वाले केस को लेकर। अडानी का मामला क्या है, दरअसल जो गौतम अडानी हैं, गौतम अडानी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्रोजेक्ट है, उसको गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए उन्होंने सरकारी अधिकारियों को करीब 250 मिलियन डॉलर तक, यानी करीब 2029 करोड़ रुपए तक उन्होंने रिश्वत दी थी। इसके बाद इसके अलावा अमेरिका का जो इन्वेस्टर हैं और बैंकों से झूठ बोलकर भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, मतलब जो इन्वेस्टर हैं अमेरिकी उनसे और अमेरिका के जो बैंक है उससे भी झूठ बोले और झूठ बोलकर वहां से भी पैसा लिए थे। तो इन्हीं सब मामलों में अमेरिका ने मुद्दा उठाया था। अमेरिका में एक हिडनबर्ग रिपोर्ट जारी की गई थी, इस सब सारी चीजों का खुलासा किया था, इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर मुद्दा हुआ था। फिर बात है कि स्टील फाइटर जेट यानी कि F-15 अमेरिकी रक्षा विभाग का जो सबसे महंगा विमान है, फाइटर प्लेन है, जिसका नाम है F-35, इसकी भी डील हुई है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो 5th जनरेशन का विमान है, इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। इस प्लेन को 2006 में बनाया गया था, 2006 में इसे बनाना शुरू किया गया था। 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना का अहम हिस्सा बन गया था। अमेरिकी रक्षा विभाग का जो पेंटागन है, इन्होंने इतिहास का सबसे महंगा फाइटर प्लेन बनाया, F-35 का नाम दिया गया। अमेरिकी F-35 फाइटर प्लेन की अगर बात किया जाए कि इसका रेट कितना है, तो 82.5 मिलियन डॉलर्स, अगर इंडियन रूपी में इसे काउंट किया जाए तो 715 करोड़ रुपए, 715 करोड़ रुपए का एक फाइटर प्लेन है। अगर इसकी क्वालिटी की बात किया जाए कि इसकी क्वालिटी क्या है, यह एडवांस फाइटर जेट है जो रडार के पकड़ में नहीं आता है, यानी रडार के पकड़ में नहीं आता है तो यानी दुश्मन के ठिकानों को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। F-35 फाइटर जेट का एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब इसे कई काम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सामान पहुंचाने के लिए इसमें मिसाइल भी लोड होता है, कई चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। एक बार में ये करीब 2800 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है, एक बार उड़ान भरेगा तो करीब 2800 किलोमीटर तक ये आसानी से जा सकता है। F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइल इसमें आसानी से लोड की जा सकती है। यह 70,000 किलो वजन के साथ अपना उड़ान आसानी से भरने में मतलब सहमत हो चुका है,
मतलब 70,000 किलो का वजन भरकर अपने साथ आसानी से ले जा सकता है, कहीं भी मतलब गिरा सकता है, किसी भी मतलब ठिकाने को ये तबाह कर सकता है। तो इसकी भी डील हुई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो F-35 फाइटर जेट है ये भारत को देने के लिए मंजूर कर दिए हैं। अभी तो बात चल रही थी 2 घंटे पहले, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका नहीं पहुंचे थे, 2 घंटे पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप है ये टैरिफ लगा रहे थे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे थे। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? इसके तहत ये होता है कि मतलब टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। अमेरिका ने कहा कि जो देश हमारे देश के समान प्रोडक्ट पर जितना टैरिफ लगाता है, हम उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। हालांकि इन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचने वाले थे, अभी डील बाकी थी। इन्हीं सब सारे चीज मुद्दों को लेकर जो दुनिया भर के न्यूज पेपर हैं ये भी मुद्दा उठा रहा था। तो दुनिया भर के न्यूज पेपर्स जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन्होंने क्या कहा? इसने लिखा कि व्हाइट हाउस के दौरे में ट्रंप और मोदी ने आपसी विवादों को बैकग्राउंड में धकेल दिया, मतलब पीछे ढकेल दिया। जो मतलब टैरिफ को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, विवाद चल रहा था, इसे पीछे ढकेल दिया। और जो वर्तमान चीजें हैं उस पर दोनों देशों ने मिलकर अपनी सहमति बताई थी। फिर वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा? इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका और भारत एक समझौते की तरह काम कर रहे हैं, जिसका मकसद अमेरिका के साथ भारत के बड़े व्यापार घाटे को कम करना है। भारत अमेरिका से एनर्जी, हथियार और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है ये खरीदना चाहता है। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध है काफी मजबूत हैं, यानी कि जो मतभेद है उसे भुला दिया गया। फिर CNN लिखता है कि मोदी ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के लोग विरासत और विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे 2047 तक विकसित भारत के दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने यह भी कहा कि अमेरिका की तरफ वह मेक इंडिया ग्रेट अगेंस्ट मदद मतलब बनाने के लिए भी ये बात कर रहे हैं। तो इन सब सारे की चीजों को लेकर डिस्कस हुआ। ABC न्यूज ने लिखा कि ट्रंप और मोदी के बीच ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी के मुद्दे पर जो समझौता हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह भारत को और ज्यादा मिलिट्री सामान बेचने का प्लान बना रहा है। उन्होंने 2008 का जो मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल आतंकी है तहव्वुर राणा, इसका जो प्रत्यर्पण है इसके लिए भी सहमति व्यक्त की गई। यानी कि जो तनाव थे थोड़ा बहुत अमेरिका और भारत के बीच में, उसे बैकग्राउंड में यानी पीछे धकेल दिया गया और वर्तमान जो समस्याएं, मुद्दे हैं, इस पर डील हुई भारत और के प्रधानमंत्री PM मोदी यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच। ये था न्यूज। थैंक यू।